हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप? आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो है नीट के मार्क्स वर्सेस रैंक्स, है ना। तो आप यही पूछ रहे हैं सर कितने मार्क्स पर कितनी रैंक मिल जाएगी, तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। क्या आपके पास अभी भी एक मौका है किस चीज का? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर से मैं यहां पर आपको सारे चैप्टर्स के लिंक दे रहा हूं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भी बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी है, जिन भी बच्चों ने अभी तक इन क्वेश्चंस जो इस लिंक में दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, 38 के 38 चैप्टर के लिंक दिए हुए हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, तो आज ही इमीडिएटली इस वीडियो के बाद में आपने इन लिंक को ओपन करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। डन। अब आते हैं हम अपने मुद्दे पर, और वो है ये कि सर नीट में कितने मार्क्स पर कितनी रैंक आ जाती है ना, यही ना कि सर अगर मेरे 550 आ गए, सर मेरे 600 आ गए, तो मुझे कितनी रैंक मिल जाएगी। अब देखिए, रैंक का क्या करना, पहले इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि पता तो लग जाए कितने कॉलेज है और कितनी सीट है। सीट पता लग जाएगी तो उस हिसाब से आपको यह भी तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई, इतनी सीट पर इतनी रैंक मिल जाती है ना। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं। 272 हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं? 260 है, यानी टोटल कॉलेज हैं 532। ठीक है। सीट कितनी है टोटल? गवर्नमेंट सीट अगर मैं बात करूं तो 41,388 41,388 आपकी क्या है? गवर्नमेंट सीट है। और यहां पर हम प्योरली एमबीबीएस की बात कर रहे हैं, है ना। कई बच्चे बोलेंगे सर ज्यादा है सीटें। भाई मैं इसमें बीडीएस की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर बीएचएमएस, बीएमएस, यूनानी किसी की भी बात नहीं कर रहा, वेटनरी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? एमबीबीएस की सीट्स की। तो 41,000 के आसपास गवर्नमेंट सीट्स हैं आपकी फॉर एमबीबीएस। सिमिलरली प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी है? लगभग 35,000 है, 35,500 के आसपास, 35,540 के आसपास आपकी सीट्स हैं किसमें? प्राइवेट कॉलेजेस में, है ना, एमबीबीएस की। टोटल एमबीबीएस की सीट्स कितनी है बेटा? 76,928 आपकी टोटल सीट है किसकी? एमबीबीएस की। मैं फिर फोकस कर रहा हूं, एमबीबीएस की इतनी सीटें हैं। वैसे देखा जाए तो 1 लाख से ज्यादा सीटें होती है, बाकी कोर्सेज भी होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो अब बात आ रही है कि सर हमें क्या चाहिए? सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, यही है ना, यही है ना हमारा एम। क्या होता है कि सर हमें चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में फीस बहुत ज्यादा होती है, आप भी जानते हैं ना। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, यानी सीट कितनी है? 41,000 सीट। यानी हमारे मार्क्स इतने आए, इतने मार्क्स आए कि हम इस रेंज में आ जाए, 40,000 की रैंक में आ जाए हम लगभग, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, वो कैटेगरी भी यहां पर इंक्लूड हो जाती है। लेकिन अगर एक ओवरऑल अगर हमारे दिमाग में एक व्यू आए, वो ये आए कि सर इतना तो हमारी रैंक आनी चाहिए, इतनी कि 41,000 के आसपास के अंदर अंदर हमारी रैंक आ जाए, तो हमें बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। कौन सा? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। डन। अब सर इतनी रैंक लाने के लिए, इतने हजारों की रैंक लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे? तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, 2022 का एक बार डाटा दिखाता हूं पहले मैं आपको। नीट के मार्क्स जो आए थे कब? 2022 की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 2022 में ऑल ओवर इंडिया जो रैंक आई है, AIR ऑल ओवर इंडिया रैंक 715 हाईएस्ट मार्क्स गए थे 2022 में। 2021 में 720 चले गए थे, 2020 में भी 720 गए थे, 2022 में कितने गए थे? 715 गए थे। बिटवीन 1 to 4 रैंक जो थी इस रेंज में थी। 711 के आसपास 5th रैंक थी, 710 6 से 14 रैंक, 706 15 से 16 रैंक, 705 17 से 42, 702 43, 701 44 से 48, 749 से 73, 696 में 106 से 115 रैंक आई थी, इतने नंबर पर। अभी और है डाटा, और है, देखिए 695 के आसपास जो रैंक गई थी वो कितनी थी? 118 से 203, 690 पे 256 से 387, ऐसे करते 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 लगभग 650, 651 के आसपास 4000 के आसपास रैंक थी। 650 मार्क्स पे 4000 रैंक, ठीक है। एकदम से देखिएगा कितना चेंज आएगा, 641 पर 6000 रैंक, देख रहे हैं? सिर्फ 10 नंबरों में 2000 रैंक का डिफरेंस आ गया है। और देखिए अभी और भयंकर चेंज देखेंगे, 635 पे लगभग 8000 रैंक,
610 पे 16,000 रैंक, है ना, 600 पर लगभग 20,000 रैंक, 590 पर लगभग 25,000 हमारी ऑल ओवर इंडिया की रैंक गई है। यानी इतने मार्क्स पर मिल रहा है, हाँ मिल तो रहा है, लेकिन अब एक ड्रीम होता है ना कि हाँ हमें बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो इतने मार्क्स से तो ज्यादा लाने ही पड़ेंगे। और देखते हैं 588 के आसपास 26,000 रैंक, 565 के आसपास लगभग 39,000 रैंक, 555 के आसपास जो है 45,000, यानी ये स्लॉट हमारा फिनिश हो गया, क्योंकि 41,000 चाहिए थे ना, रैंक तो 41,000 थी ना भाई, यहां पर अभी अभी बताया था 41,000 सीटें हैं एमबीबीएस की, गवर्नमेंट की 41,000। और ये जो लास्ट की जो सीटें होंगी ना, ये ऐसे मेडिकल कॉलेजेस होंगे, मैं तौहीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक होते हैं ना बहुत सुपीरियर मेडिकल कॉलेज, जैसे जयपुर में बात करें एसएमएस मेडिकल कॉलेज, है ना, उदयपुर में बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, भोपाल मेडिकल कॉलेज, हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो होगी उसकी एक वैल्यू है, समझ रहे हैं ना। ऑब्वियसली बात है फर्स्ट रैंक जो आएंगे एम्स में जाएंगे, हैं, तो आप इस चीज को समझिए कि ये बेयर मिनिमम रैंक्स है, बहुत लास्ट में होती है ये, और बहुत ऐसे मतलब ऐसे मेडिकल कॉलेज जिसमें एक बच्चा 10 बार सोचता है जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। तो कई बच्चे ये सोचते हैं सर हमारी, आपने बोला सर यहां पर लगभग 565 के आसपास इतनी रैंक है, तो मिल तो जाएगा, मिल तो जाएगा दोस्त, बिल्कुल मिलेगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको जो मिलेगा मेडिकल कॉलेज, क्या आप उसमें जाना चाहेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। बाकी उसके बाद ये जो रैंक जो दे रखी है, सॉरी ये जो आपके मार्क्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये रैंक है। लास्ट आप देखेंगे 516 मार्क्स पर 71,000 रैंक है, 71,000। सो आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि इसीलिए बोला जाता है आप सभी को कि भाई आपका टारगेट ये नहीं है, कहीं आप सोचे कि सर इतने पे मिल तो जाएगा, मिल तो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन आपका टारगेट ये नहीं है। आपका टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए इससे भी ज्यादा। कितना? 650 या मैं बोलूंगा 630 से ज्यादा आपका टारगेट होना चाहिए, तब जाकर आपको एक बढ़िया बेहतरीन मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। आप देख रहे हैं यहां पर 650 से ज्यादा 4,000 रैंक, क्या जबरदस्त मेडिकल कॉलेज मिलेगा, बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिलेगा। सो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये मैं पूरी पीडीएफ जो है, ये जो रैंक वर्सेस मार्क्स की ये जो पीडीएफ जो है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा अपने, और प्लीज इसको एक बार ध्यान से देखिए, हल्के में मत लीजिए कि सर हमारे 400 मार्क्स आ गए तो हमको क्या मिलेगा। ये देख 470 पर क्या मिल रहा है, कितनी रैंक है, 1 लाख, क्या मिलेगा भाई, एमबीबीएस मिलेगा, बीडीएस मिलेगा, कुछ तो नहीं मिलेगा दोनों में से, समझ रहा है। तो ये मार्क्स नहीं दोस्त, ये नहीं, इतने पे इतनी रैंक आ रही है, 1 लाख पे क्या मिलेगा, समझ रहे हैं। हाँ दूसरे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन एमबीबीएस का ख्वाब इतने मार्क्स पर छोड़ देना है आपने, नहीं इतने पर नहीं मिलेगा। सो आशा करता हूं आपको इस चीज की जानकारी मिली होगी, इतनी सी बात की समझ मिली होगी कि कितने मार्क्स पर कितनी रैंक आई थी 2022 में। अब आप बोलेंगे सर 2023 में क्या होएगा, ये तो आपने 2022 का बताया, 2023 में क्या होएगा। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन जो देखा जा रहा है वो बस इतना सा, कितना, 5 से 8 मार्क्स, बस इतना। 2023 में 5 से 8 मार्क्स, ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते, इससे ज्यादा नहीं, है ना। तो कोई ऐसा वो नहीं हो जाएगा कि 2023 में बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। डिफरेंस कितना, मैक्सिमम 5, हो सकता है 4, हो सकता है 3, हो सकता है 7, 8, बस इस रेंज में होएगा डिफरेंस, इससे ज्यादा नहीं होएगा। तो आपका एम अभी भी क्या रहना चाहिए, 650 से ज्यादा रैंक मार्क्स आपने लाने ही लाने हैं। 650 तो बेयर मिनिमम है, तब जाकर आपकी रैंक जो है अंडर 5000 आने की संभावना है। 5000 के अंदर अंदर आने की संभावना के लिए आपको 650 टारगेट तो मिनिमम लेकर चलना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो मार्क्स वर्सेस रैंक की ये जो पीडीएफ है, इसको जरूर देखिएगा, इसको जरूर देखिएगा। और ये जो है ना, यहां पर कट लगा दीजिएगा कि भैया इससे ज्यादा तो हमारा आना चाहिए, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, इससे ज्यादा तो हमें फोकस करना ही है, इतने से ज्यादा लाने के लिए। डन, क्लियर। चलिए अब ये सारी चीजें मैं आपको दूंगा बेटा जी यहां पर अपने टेलीग्राम के चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, पार्थ खुंगर नाम से है, सर्च करिएगा,
है ना। इस पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर PDF दे दूंगा। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन उससे पहले आप ये भी तो बोलेंगे सर आज की क्लास का क्या हुआ, पूछेंगे ना, है ना, पूछेंगे ना। अब मैं आपको बताता हूं आज की क्लास क्यों नहीं है। क्योंकि कल आपका टेस्ट है और फुल सिलेबस का टेस्ट है। डे 18 फुल सिलेबस का टेस्ट है और फुल सिलेबस का टेस्ट बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है। तो आज मैं जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो पूरा तैयार कर दूंगा और कल यानी सैटरडे को हम क्या करेंगे, उस पूरे फुल सिलेबस को, फुल सिलेबस का जो टेस्ट जो होएगा, फुल सिलेबस का टेस्ट, ठीक है जी, फुल सिलेबस का क्या होएगा, टेस्ट होएगा। कितने बजे होएगा, 12 बजे होएगा और आप सभी ने आना है और उस फुल सिलेबस के टेस्ट को देना है, ठीक है जी। क्लियर है। तो वो बच्चे जो बार बार पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं है क्लास, इस वजह से नहीं है, टाइम लग रहा है इस टेस्ट को प्रिपेयर करने में, आसान नहीं होता है, टाइम लगता है, ठीक है। सो मिलेंगे कल 12 बजे, फुल सिलेबस का टेस्ट लेकर आऊंगा, अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा, जितना अच्छे से ज्यादा प्रिपेयर करके आएंगे तो और मजा आएगा। मिलेंगे कल वापस से 12 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।